अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है वाहिद और आप देख रहे हैं द थिंक टैंक क्रिएट्स। तो आपको ये बताते चले कि इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल टेंस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी ये गुजारिश है आपसे कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हमसे कुछ सीख सकें। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बता दें कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन है कि द सिंपल पास्ट टेंस is defined as the form of a verb used to describe an action that happened before the present time and is not longer happening। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक वर्ब की फॉर्म है और हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पहले हो रहा था लेकिन अभी मौजूदा दौर में नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई इवेंट जो पहले हो रहा था लेकिन वो अभी होके मुकम्मल हो गया है, अभी वो मजीद नहीं हो रहा, तो इसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। अब हम आपको बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस के फार्मूलाज। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके साथ पास्ट टेंस, वर्ब और रेगुलर या इरेगुलर और उसके साथ सब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो इस्तेमाल होगा फार्मूला वो होगा सब्जेक्ट, डिडंट और डिड नॉट और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म। और आखिर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा डिड, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म। तो अब हम इसकी पहली टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसकी पहली टाइप है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, तो चलिए जानते हैं वो 5 सेंटेंसेस क्या हैं। पहला सेंटेंस है आई वेंट टू द जू यस्टरडे, यानी कि मैं कल जू गया था। यानी जू का तो आपको पता है, जू उस प्लेस का नाम है जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रहते हैं। तो इसमें आई मैं खुद सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं ये जुमला डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद इसमें वेंट जो है वो होगा पास्ट टेंस। वेंट होता है, वांट होता है तो उसका पास्ट टेंस हो गया वेंट। और इसका ऑब्जेक्ट है कि जू। सेकंड सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस है वी वॉच्ड अ मूवी टुगेदर, यानी कि हम फिल्म देखते हैं एक साथ मिलके। तो इसमें वी हम लोग यानी कि सब्जेक्ट हो गए और उसके बाद वॉच्ड का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है पास्ट टेंस में। इस वॉच्ड हो गया, ये ईडी फॉर्म लगी है इसमें। और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है मूवी, यानी कि फिल्म देखना। थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है ही बॉट अम्ब्रेला, यानी कि वो अम्ब्रेला खरीदा है उसने, या उसने अम्ब्रेला खरीदा है या वो अम्ब्रेला लेके आया है। तो इसमें वो जो होगा यानी कि ही वो सब्जेक्ट होगा और ब्रिंग का पास, ये पास फॉर्म हो गया, बॉट हो गया और अम्ब्रेला यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। चौथा सेंटेंस है दे रन इन मैराथन लास्ट वीक, यानी कि वो मैराथन के अंदर भागे थे पिछले हफ्ते में। तो इसमें हो गया दे सब्जेक्ट हो गया और रन था तो ये रन हो गया और मैराथन ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें लास्ट सेंटेंस है पांचवा सेंटेंस द फैमिली यूनाइटेड आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि हमारी फैमिली मिली है बहुत ही लंबे अरसे या लंबी देर के बाद। तो इसमें फैमिली सब्जेक्ट हो गया और मिलना यानी कि यूनाइट था तो ये यूनाइटेड हो गया और लॉन्ग टाइम इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसकी सेकंड टाइप यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की जानिब। तो
इसमें सबसे पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है, रॉन डिड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, यानी कि रॉन ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किया। तो यहाँ पर रॉन सब्जेक्ट था और हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड नॉट इस्तेमाल हुआ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए इसमें डिड नॉट इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद साइन यानी कि बेस फॉर्म पहली फॉर्म तो इस्तेमाल होगी, तो ये वही आ गया, यहाँ पे साइन इस्तेमाल हुआ है। सेकंड सेंटेंस में आई डू नॉट हैव अ कार, यानी कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। इसमें आई मैं खुद सब्जेक्ट हूँ, डू नॉट इसमें फॉर्मूले में से यूज़ हुआ और कार की इसमें बेस फॉर्म लगी है यानी फर्स्ट फॉर्म। तीसरा सेंटेंस है इसमें यू डू नॉट ईट माई ट्विस्ट, यानी कि आप मेरा रस्क नहीं खा सकते या खा सकती हैं। तो यूज में जो होगा आप ये होगा सब्जेक्ट, डू नॉट इसमें इस्तेमाल हुआ है फॉर्मूले में से और ट्विस्ट की यहाँ पे वही बेस फॉर्म लगी है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड लास्ट सेंटेंस है फोर्थ सेंटेंस, इसमें ही वॉजंट हेयर यस्टरडे, यानी कि ये यहाँ पर नहीं था कल। तो इसमें मतलब सब्जेक्ट हो गया ही और वजंट यहाँ पे लग गया नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से फॉर्मूले में से, और यस्टरडे या हेयर हेयर है इसमें, तो इसमें हेयर की बेस फॉर्म ही लगी है। और लास्ट सेंटेंस पांचवा सेंटेंस है दे वरंट इन द पार्क, यानी कि वो पार्क में नहीं है। तो इसमें दे सब्जेक्ट है, वो लोग वरंट इसमें इस्तेमाल हुआ है फॉर्मूले में से और पार्क की इसमें बेस फॉर्म लगी है वही फर्स्ट फॉर्म। तो आइए गाइस आपको बताते हैं हम थर्ड स्टेप इसका, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि वो जुमले जो सवालिया तौर पर पूछे जाएं, यानी कि ये जुमले भी होते हैं और ये कुछ सवाल भी आप इसको ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो 5 यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं हमने इसके, तो आइए जानते हैं वो क्या है। इसमें पहला सेंटेंस हमने लिखा है डिड यू फिनिश रीडिंग द बुक, यानी कि क्या आपने बुक पढ़ ली है या आपने इस बुक को पढ़कर ख़त्म कर लिया है। तो इसमें है डिड फॉर्मूले में से इस्तेमाल हुआ है, यूज में सब्जेक्ट है और फिनिश की इसमें फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म इस्तेमाल हुई है। सेकंड सेंटेंस में डिड दे ट्रेवल टू पेरिस लास्ट समर, यानी कि क्या वो पेरिस गए थे पिछली गर्मियों में। तो यहाँ पे डिड फॉर्मूले में से इस्तेमाल हुआ है, दे सब्जेक्ट है यहाँ पर और ट्रैवल की वही फर्स्ट फॉर्म लगी है ट्रैवल ही यानी कि बेस फॉर्म। और इसमें तीसरा सेंटेंस है डिड ही प्ले सॉकर आफ्टर स्कूल, यानी कि क्या वो फुटबॉल खेलता है या सॉकर खेलता है स्कूल के बाद। तो इसमें डिड वही फॉर्मूले में इस्तेमाल हुआ है, ही इसमें सब्जेक्ट है, प्ले यानी खेलना इसमें बेस फॉर्म लगी है इसकी फर्स्ट फॉर्म वही प्ले ही है। फोर्थ सेंटेंस है इसमें वेयर डिड शी गो फॉर हर लास्ट हॉलीडे, यानी कि वो कहाँ गई थी अपने छुट्टियों के दिन गुजारने, आखिरी छुट्टियों के दिन गुजारने जो अभी उसको मिली थी। तो इसमें वेयर इस्तेमाल हुआ है फॉर्मूले में से और डिड भी सॉरी डिड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है फॉर्मूले में से और शी जो है इसमें वो सब्जेक्ट है, गो यानी कि जाना है और उसकी बेस फॉर्म लगी है फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट सेंटेंस है इसके बाद फाइव सेंटेंस जो कि है व्हाट डिड दे वॉच ऑन टीवी लास्ट नाइट, यानी कि उन्होंने आखिरी रात को यानी कि कल रात को क्या देखा था टीवी पे। इसमें डिड इस्तेमाल हुआ है फॉर्मूले में से, दे यानी कि वो लोग सब्जेक्ट है इसके अंदर और वॉच यानी देखना, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगी है बेस फॉर्म, वॉच की वही वॉच आ गया है देखना। तो ये सेंटेंसेस यहाँ पे मुकम्मल हो गए। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस। आपने जान लिया कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके
फार्मूलाज क्या हैं हमने आपको पूरा समझा दिया, डीपली एक्सप्लेन कर दिया हमने आपको। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने इसको अच्छे तरीके से समझा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सही से समझ में आया होगा। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और हमें कमेंट करें जिस पे आपको वीडियो चाहिए टॉपिक पे, हम इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे वीडियो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबका शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें, हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।